नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी खबरें जानेंगे देश दुनिया में आज क्या हो रहा है। आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आएगी वो अर्नब गोस्वामी को लेकर आ रही। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस ने कसा शिकंजा, कहा 3 हफ्ते यानी कि 14 दिन के लिए दिया जाए रिमांड पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, मुसलमान हिंदू करने में अभी भी लगी हुई है गोदी मीडिया और मोदी सरकार। इस पर जो है यहाँ पर यूएन का बड़ा दावा, कहा कि जब तक हिंदू मुसलमान खत्म नहीं होगा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ममता बनर्जी को आ रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र से पर फिर से साधा एक बार निशाना। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार खुद ही जो है तय कर लेती है जो उसको करना होता है, हमसे तो पूछती तक नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रहा है, आप लोगों को बता दें, कोरोना वायरस जो है अब तीसरी स्टेज पर पहुंच चुका है। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कुछ बड़े फैसले लिए, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो दोस्तों, और भी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर उन्होंने फिर से एक बार सरकार को दिखाया आईना। कहाँ है मोदी सरकार, कहाँ गई मोदी सरकार जो इन गरीब लोगों को कहा करती थी कि हम सहारा बनेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं खैर सबसे पहली बड़ी खबर की। तो बता दो दोस्तों, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही वो अर्नब गोस्वामी को लेकर है, जहां पर मुंबई पुलिस की ओर से एक याचिका दायर की गई, जहां पर बताया गया कि अर्नब गोस्वामी ना ही संपादक हैं ना ही पत्रकार हैं। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि जो अर्नब गोस्वामी है वो उन्होंने हिंदू मुसलमान करके खूब जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर फैलाया। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कसी थी अर्नब गोस्वामी की नाक में नकेल, जहां पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ याचिकाओं की ढेर लगा हुआ है। लेकिन इस याचिका में मुंबई पुलिस ने जो कि यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ याचिका दायर की थी, उसकी तरफ से मुंबई पुलिस की तरफ से बताया गया कि अर्नब गोस्वामी ना तो संपादक है ना ही पत्रकार है। उसके बावजूद ये अपने मन से जो यहाँ पर न्यूज़ें चलाते हैं और लगातार चलाते रहते हैं, जहाँ पर हिंदू मुसलमान किया जाता है और हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठी खबरें चलाई जाती। देखिए, ये बात समझने वाली है। जैसे कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पत्रकार के अधिकार है और हम पत्रकार के बीच में नहीं पढ़ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझाई वकील ने कि ये जो आप रूल बता रहा हो ये रूल हैंगे, लेकिन ये रूल सिर्फ पत्रकारों के लिए इसलिए हैं कि वो सच बताएं। जो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी है ये लगातार झूठ बताया जा रहा है, और ये ना पत्रकार है ना संवाददाता। ये रूल कोई पहले से नहीं बनाया गया है। जो वकील है पुलिस की तरफ से खड़ा हुआ था, उस वकील ने धज्जियां उड़ा दी अर्नब गोस्वामी की। उन्होंने कहा कि आप जो जज साहब ये कह रहा हो ये समझने में सही है, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहा हो कि हम प्रेस की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते हैं, तो क्या वो प्रेस नहीं थी जिसको पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कश्मीर के एक कश्मीर का ही जो यहाँ पर जर्नलिस्ट था उसको जेल में डलवा दिया था, जिसके बाद उसकी डालने की मांग डली थी, लेकिन उसको बाहर के बाहर निकाला गया। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहा था कि ये उनका अर्नब गोस्वामी एक प्रेस का मामला है, इसकी स्वतंत्रता हम नहीं छीन सकते। तो वहाँ पर वकील ने कहा स्वतंत्रता की बात अलग है, लेकिन ये केस के दायरे में नहीं आता कानून के, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी झूठ फैला रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुसलमान करा, उन्होंने सोनिया गांधी पर जो है यहाँ पर आरोप लगाए और सोनिया गांधी से बहुत ही बदतमीजी से बात की गई। क्या ये दायरे में आता है? क्या इनकी स्वतंत्रता इसलिए दी गई है इनको कि ये झूठी खबरें चलाकर लगातार जहर फैलाएं और हिंदू मुसलमान के नाम पर मासूम लोगों को लड़ाएं? बता दें आप लोगों को, जो वकील लड़ रहा था पुलिस वालों की तरफ से, वाकई में उसने धज्जियां उड़ा दी। वहीं अर्नब गोस्वामी के वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि हमारे संवाददाता जो हमारे न्यूज़ चैनल चलाते हैं अर्नब गोस्वामी, उनसे मुंबई पुलिस जानबूझ के उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है और उनके साथ उनकी सही से जांच नहीं की गई है। और यहाँ तक कि जो अर्नब गोस्वामी पर हमला हुआ था उसकी तो बिल्कुल ही जांच नहीं। भैया, उसकी जांच क्यों होगी? वो साफ साफ देखने में लग रहा था कि अर्नब गोस्वामी ने खुद ने ही एक वीडियो बनाया, अपने ऊपर खुद ने ही एक जो है अटैक कर लिया। ऐसे में यहाँ पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर काफ़ी सवाल भी उठे थे, जहाँ पर सभी लोगों ने कहा था अर्नब गोस्वामी खुद ही के ऊपर खुद ही हमला कर रहा हो, ठीक बात नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर उसके वकील ने ये भी कहा कि हमारे संवाददाता से ये पूछा गया कि तुम्हारे पास, अर्नब गोस्वामी से ये पूछा गया कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा और प्रॉपर्टी कहाँ से आई ये न्यूज़ चैनल चलाने के लिए।
क्या तो और उस वकील ने यह भी कहा कि ये कोई पूछने वाली बात है। उसी पर जो मुंबई पुलिस के साथ जो वकील था उसने अर्नब गोस्वामी फिर से बैंड बजा डाली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अर्नब गोस्वामी बिल्कुल भी पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा और अपनी जो पद है उसकी हेकड़ी दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ पत्रकार। ऐसे में उन्होंने मुंबई पुलिस के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करा है और उनको बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि कानून में इन सब चीज़ों का दायरा रखा गया है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस से 14 दिन के रिमांड पे लेने की बात की गई है। हालांकि अभी इस पर कुछ फैसला किया नहीं है, इसको अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की न्यूज़। चलिए जो बड़ी अगली खबर निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार ममता बनर्जी ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया पीएम मोदी पर कि वो जो है केंद्र सरकार खुद ही फैसले ले लेती है और जो है यहाँ पर हमें तो कुछ बताती नहीं है। दरअसल आप लोगों को बता दें यहाँ पर देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत में कोरोना से 67,000 से भी ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पर 2200 आप लोगों को बता दें 2200 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्यस्थ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक में पश्चिम जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं यानी कि ममता बनर्जी ने केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल आप लोगों को बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि ममता का कहना यह है कि सरकार सब कुछ पहले ही तय कर लेती है और हमें कुछ भी पूछताछ नहीं होती। जी हाँ, कभी पूछा तक नहीं जाता है कि ममता ने इस दौरान केंद्र पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल आप लोगों को बता दें कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर ममता बनर्जी के यहाँ पर एक डॉक्टर की टीम भेजी गई थी, जिसके बारे में ममता बनर्जी को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही उनको बताया गया था कि एक टीम भेजी जा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया वो सवाल कहीं ना कहीं सही बैठता है, क्योंकि सरकार जहां पर सबसे ज़्यादा केस हो रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हो रहे हैं, वहां पर सरकार उस टीम को क्यों नहीं भेज रही है। आखिर वहां पर क्यों भेज रही है जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप लोग को बता दें कोलकाता में इतने केस नहीं हैं जितने कि हमारे मुंबई में हैं, और सबसे बड़ी बात जहाँ पर महाराष्ट्र में जहाँ पर शिवराज सिंह की सरकार है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केस पाया जा रहा है इंदौर और भोपाल में। ऐसे में ममता जी का कहना यह है कि वहाँ पर सरकार उन लोगों को क्यों जांच के लिए नहीं भेज रही है और यहीं पर जो है उनकी जांच क्यों कराई जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की न्यूज़। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोगों को बता दें, श्रमिक लोगों के लिए फिर से 12 तारीख से शुरू हो जाएंगी ट्रेनें। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें 12 तारीख से जो फिर से एक बार ट्रेनों को शुरू किया जाएगा और उसमें जो है मजदूर लोगों को वापस से अपने अपने घर जाने की वो मिलेगी इजाज़त। लेकिन आप लोगों को बता दें इससे पहले भी ट्रेनें चालू की गई थी, उसके बाद वापस से रोक दी गई। इस दौरान 16 लोगों की मौत हो गई। सरकार पे ज़बरदस्त तरीके से उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर जो सरकार हिंदू मुसलमान करवा रही थी अब वो कहाँ जाकर छुप गई है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना वायरस का कहर जो है पर ख़तरा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सरकार को जल्दी ही कुछ फैसला लेना चाहिए। लेकिन सरकार जो है यहाँ पर हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, जिसकी परेशानी ये है कि अब वापस से 12 तारीख से कि जो ट्रेनें हैं वो वापस से चलाई जाएंगी और वापस से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की बात करी जा रही। लेकिन आप लोगों को बता दें इस बीच यहाँ पर कई बार केस सामने आ चुका कि उन प्रवासी मजदूरों से लगातार पैसा मांगा जा रहा है। आखिर उनके पास जब पैसा खाने को नहीं है तो वो लोग जो है यहाँ पर ट्रेन में जाने के लिए कैसा पैसा दे सकते हैं, इस पर जो है काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी न्यूज़। वहीं पर आप लोगों को बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो पीएम मोदी केयर फंड को लेकर आ रही। जी हाँ, पीएम केयर फंड पे फिर से एक बार उठने लगे हैं सवाल। दरअसल आप लोगों को बता दें छत्तीसगढ़ के सीएम ने पूछा कि आखिर पीएम मोदी क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया। दरअसल आप लोगों को बता दें पीएम केयर फंड में सभी लोगों ने, बड़े से बड़े खिलाड़ी हो या बड़े से बड़ा बॉलीवुड का स्टार हो या फिर बड़े से बड़ा जो यहाँ पर बिजनेसमैन हो, उन सभी ने दिल खोल कर पीएम केयर फंड में पैसा दिया। किसी ने 500 करोड़ दिए तो किसी ने 1000 करोड़ दिए, किसी ने 200 करोड़ दिए। ऐसे में पीएम केयर फंड में अनगिनत पैसा आया, लेकिन उस पैसे की कोई भी जानकारी सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार को पता था कि अगर वो उसी पीएम केयर फंड में, जो पहले से एक पीएम केयर फंड था, अगर उसमें पैसा आएगा तो उसमें पूरी जानकारी रहती। लेकिन सरकार ने क्या चाल चली
कि उस पीएम केयर फंड को गायब करके अपना एक और पीएम केयर फंड खोला, जिसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी गई है कि उसके पैसे जो इतने सारे करोड़ों अरबों खरबों रुपए आए हैं वो आखिर कहाँ गए। आप लोगों को बता दें, ना ही गरीबों को खाना दिया जा रहा है, ना ही गरीबों तक कोई भी पैसा, राशन या सेवा पहुंच रही है। किसी भी गरीब से जाकर पूछ लो, सिर्फ अगर आपको ये गोदी मीडिया बताती होगी सभी गरीबों के लिए ये हो रहा है, सभी गरीबों के लिए वो हो रहा है, लेकिन एक भी बेचारे गरीब मजदूर को कोई सेवा नहीं मिली है। पीएम मोदी की तरफ से लगातार झूठ पे झूठ बोला जा रहा है भाजपाइयों की तरफ से, और गरीब लोग वैसे के वैसे ही परेशान हैं, जैसे पहले थे, जैसे कल थे, वैसे आज हैं और जैसे परसों भी रहने वाले हैं। आखिर पीएम मोदी क्यों जवाब नहीं दे देते कि आखिर जो पीएम केयर फंड में इतना सारा अरबों खरबों पैसा आया वो आखिर गया कहाँ। चलो इस बहाने इन लोगों की कमाई हो गई है थोड़ी, क्योंकि ये लोगों को जनता से कुछ लेना देना नहीं, इनको सिर्फ वोट से लेना है, इनको अपनी सरकारें बनाना है। सरकार बनाने के बाद मासूम लोग मरते हैं तो मरे, मासूम लोग भूखे जीते हैं तो जिए, इनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगली बार जब इंसान वोट देगा तो 1000 बार सोच कर देगा। वो समझ चुका है अब कि भाजपाई जो है किस तरफ लेके जा रहा है मासूम जनता को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है वो एक बार फिर से महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर लगातार कोरोना के केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि वहाँ पर तीसरी स्टेज पर पहुँच चुका है कोरोना। आप लोगों को बता दें कई पुलिस के जवान जो कि तैनात थे उनको भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे और भी कड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है उन्होंने, वहाँ पर सारी जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी केस जो है बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे जो यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जहाँ पर कई ऐसी जगहें होंगी जिनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें पूरी तरीके से ब्लॉक होगी, वहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकेगा, जिन जिन इलाकों में से सबसे ज़्यादा केस निकल कर आए हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते हैं अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा आखिर कहाँ गया मेरा भारत मेरा देश। ये सिर्फ बड़ बोले थे या फिर सिर्फ वो जो है जनता को सुनाने के लिए डायलॉग सुनाए गए थे। आप लोगों को बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी एएमआई की चीफ, जो कि हमेशा सच बोलते हैं, अब की बार भी उन्होंने पीएम मोदी पर साधा निशाना और कहा मोदी सरकार ले रही है मासूम लोगों की ज़िंदगी के साथ कर रही है खिलवाड़। जी हाँ, इस पर से असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार चाहे तो उन सभी प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें चलवा सकती, इतना अरबों खरबों रुपए आया, आखिर वो पैसा गया कहाँ। उसके बावजूद मासूम लोगों से जो है पैसा मांगा जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हो कि सरकार के जो डायलॉग थे बड़े बड़े, नया भारत यही था वो नया भारत जिसमें अब गरीबी पैर पसारे पड़ी हुई और बहुत बुरी गरीबी आने वाली है हमारे देश में। अब आप लोग इस लॉकडाउन के बाद देखना कि हमारे देश की हालत क्या हो जाएगी। खैर अगर आप भी पूरे दिल से पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और गोदी मीडिया से बच के रहो, हमें सपोर्ट करोगे जब भी आपको सच्ची खबरें मिल पाएंगी, वरना गोदी मीडिया पे हमेशा आपको